और इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे वीज़ा प्रोसेस की। एज़ ऑफ टुडे 15 जनवरी 2024 को क्या अपडेट है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानीज़ के हवाले से। मुझे जो आपकी ज़्यादातर कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप आते हैं, कोशिश होती है कि सबको 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड कर सकूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फिर भी रह जाते हैं। किसी भी तरह का आपको सवाल हो तो ज़रूर दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की अगर हम बात करें 15 जनवरी की, तो पाकिस्तानियों की किसी तरह के वीज़ाज़ प्रोसीड नहीं हो रहे। अगर हम बात करें अच्छी से अच्छी कंपनीज़ की बात करें, या फिर स्किल्ड कैटेगरी है, अटेस्टेड डिग्रीज़ हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी, लेबर कैटेगरी, किसी भी तरह के पाकिस्तानी प्रोसीड नहीं हो रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानियों के अपने करतूत हैं, अगर मैं खुल के बात करूं। इसके अलावा जो नई अपडेट है बाकी नेशनलिटीज़ के लिए, जिसमें इंडियन, बंगाली, आपके फ़िलिपाइंस के लोग और जितने भी बाकी वर्कर लोग हैं, इन सब की भी यूएई गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी ज़रूर बना दी है। कैटेगरी इन अ सेंस स्किल्ड कैटेगरी और अनस्किल्ड की, कि अब उनको भी अटेस्टेड डिग्री होगी, तभी जाके वो स्किल्ड कैटेगरी में फॉल करेंगे। और स्किल्ड कैटेगरी का मकसद ये था कि बेसिकली जो अच्छे प्रोफेशन के लोग आते हैं उनको अच्छा प्रोफेशन ही असाइन हो, बजाय इसके कि जो लेबर कैटेगरी का बंदा है उसको असाइन कर दिया जाता है मैनेजर लेवल का कोई भी प्रोफेशन, और सैलरी उनकी 5-6 हज़ार आराम से प्रोसीड हो जाती है। इसमें नुकसान उन लोगों का तो है ही जो फ्रीलांस वीज़ों की दुकान जिनकी बंद हुई है, और फ्रीलांस वीज़े पे मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन ज़्यादातर नुकसान उन लोगों का हुआ है जो ख़ास तौर पे आके काम यहाँ पे करना चाहते थे या फिर एक करियर बनाना चाहते थे यूएई में। उनका सबसे ज़्यादा, या मुल्की लेवल पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानियों का हुआ है। छोटे लेवल की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी दुकानें फ्रीलांस वीज़ों की बंद हो गई हैं, और वो उनके अपने करतूतों की वजह से हैं। कि अगर कोई लेबर कैटेगरी का बंदा है तो उसको आप प्रोफेशन डाल रहे हैं मैनेजर लेवल का, उसकी तनख्वाह आप 10-10 हज़ार शो कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली जब भी कोई फ्रीलांसर बंदा आता है, अनस्किल्ड कैटेगरी का आता है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर बोझ है। दुबई के अंदर यूएई गवर्नमेंट के ऊपर वो बोझ आएगा बंदा। इस तरह का बंदा जब दुबई में आता है तो वो छोटे छोटे शॉर्टकट्स में जाता है, और छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें उनको हैवी फाइन्स भी हो जाते हैं, कुछ डिपोर्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं पकड़े जाते हैं उनका निज़ाम अभी तक के लिए चल रहा था, लेकिन अभी सिस्टम जो इतना रिफाइन बना दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए भी सबक है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे खुद एम्बेरसमेंट होती है कि हमारे इस लेवल पे लोग यहाँ पे काम करते हैं, कि आपको पूरे मुल्क का एक बेसिकली इकॉनमी आपने बंद कर दी है। उन लोगों के लिए इकॉनमी बंद कर दी है जो यहाँ पे आके कमाना चाहते थे, जाके वापस पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते थे। कुछ के ऑफ़र लेटर्स अप्रूव हो चुके हुए थे, कुछ के अच्छे खासे मेरे पास मैसेजेस की अगर तादाद बताऊँ तो रोज़ के मुझे 200-250 मैसेज आते हैं लोगों के, जिनके छोटे छोटे मसले मसाइल हैं और काफ़ी मजबूरियों में होते हैं लोग, तभी जाके बंदा एक प्रदेश में सेटल होने का फ़ैसला करता है। लेकिन ये छोटे छोटे आपके जो शॉर्टकट्स हैं उनके तरीक़ों की वजह से अब अच्छी खासा पाकिस्तान को हिट आया है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ का भी इसी तरह का बना दिया गया है कि उनके लिए भी कैटेगरीज़ हैं। इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, आपका जितने भी फ़िलिपाइंस के लोग हैं उनके लिए भी कैटेगरीज़ बना दी हैं कि स्किल्ड कैटेगरी के होंगे, उनकी अलहदा से बनेगी। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि आपका जो मोफा का अटेस्टेड नंबर होगा, फॉरेन अफेयर से आपने अटेस्ट करवाई होगी डिग्री, उसका एक नंबर होता है, वो अब अपलोड होता है वेबसाइट के ऊपर, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी साथ अटैच कर दूंगा। कि अगर आपने फॉरेन अफेयर से कोई डिग्री अटेस्ट करवाई हुई है, अटेस्टेशन नंबर आपका यहाँ पे प्रोसीड होगा। एक दफ़ा वो सिस्टम में डल गया, बार बार वही अटेस्टेशन नंबर नहीं चल सकता। और ये बाकी लॉज की मैं बात करूं, अगर यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर की मैं बात करूं, तो इधर भी आपकी अगर प्रॉपर्टीज़ भी कोई इन्वेस्ट करनी होती है ना, वो सारी सिस्टम एक रिफाइंड सिस्टम के थ्रू होके आती हैं, बजाय इसके कि आप किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पे अपलोड करते रहें, कोई भी डिग्रीज अपलोड करते रहें। अब अटेस्टेड नंबर होगा, तभी जाके वो वेरीफाई होगा एम्बेसी से, फॉरेन अफेयर से, तभी वो चीज़ें आपकी फ़ाइनल वीज़ा प्रोसीजर की तरफ जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तानीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो ऑप्शंस बचती हैं, ना उनका फ्रीलांस वीज़ा प्रोसीड हो रहा है, ना उनका किसी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जा रहे हैं। आखिरी ऑप्शन इस वक्त यही है कि आप बिज़नेस सेटअप की तरफ आएँ, कोई कारोबार यहाँ पे खोलते हैं। और ख़ास तौर पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूएई गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती है। कोई यहाँ पे आके कारोबार करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इट डिपेंड्स, आप छोटे स्केल से शुरू करें, बड़े लेवल पे किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाने की बात करें, तो यूएई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। अगर आप कोई भी कारोबार, न्यू बिज़नेस यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, तो आपको उसमें पार्टनर वीज़ाज़ मिल जाते हैं। अगर बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आपके पास किसी तरह की एक्सपर्टीज़ हैं, कोई कारपेंटर है, कोई किसी तरह की भी उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, किसी तरह की स्किल है उनके पास, इवन के यहाँ पे ग्लास क्लीनिंग की कंपनीज़ हैं और अच्छा खासा वो अर्न करती हैं। अगर छोटी मोटी स्किल भी है तो उसके ऊपर कंपनी सेटअप हो सकती है, लो कॉस्ट के अंदर हो सकती है आपकी। जो ज़्यादातर आजकल हम कंपनी सेटअप कर रहे हैं वो सोशल मीडिया की हो जाती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हो जाती हैं, मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ में क्वालिफाइड हैं। उससे होता ये है, आपको फ़ायदा ये है कि आपको अपनी कंपनी का पार्टनर वीज़ा मिल जाएगा, उसी कंपनी के अंदर आप 2 पार्टनर्स हो जाएंगे, प्लस आपको और वीज़ा के कोटाज़ भी मिल जाएंगे। पाकिस्तानीज़ के नहीं लगते तो दूसरे वीज़ाज़ आपको मिल जाते हैं, दूसरी नेशनलिटीज़ के आप प्रोसीड करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिज़नेस सेटअप से आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ हम बात करें बैंक अकाउंट की बात करें, या फिर किसी भी तरह की आपको सहूलियात चाहिए, तो उसको ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है। रादर दैन आप कोई फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं
उसमें आप काम कोई और कर रहे होते हैं और कंपनी आपकी कोई और होती है। वीज़ा सर्विसेज के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में 1-2 वीडियोस अपडेटेड डाल दूं ताकि आपको अपडेट मिल सके हफ्ते बाद कि इस वक्त का क्या सिनेरियो है। ना ही तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई अभी तक डेट आती है, ना ही कोई खलीज टाइम्स की तरफ से आती है, लेकिन सर्विसेज का मकसद ये है कि आपको अप टू डेट रखा जाए। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करें। मेरी सर्विसेज टीम आपके लिए हाजिर है, मेरी सर्विसेज आपके लिए